तो आज संत रामपाल जी के इस मार्ग को काल कैसे सही तरीके से चलने देगा। उनके भाई को भेज दिया अपने एजेंट बना के, उनके बेटा बेटी भेज दी अपने एजेंट के रूप में, उनके रिश्तेदार भेज दिए अपने एजेंट के रूप में, क्योंकि काल को पता है कि संगत ये ज्ञान लेने के बाद में जगत वालों से भ्रमित नहीं होगी। अगर संगत को भ्रमित करना है तो संगत वालों के माध्यम से कराओ और विश्वास पैदा करके कराओ। तो काल क्या करता है, पहले विश्वास पैदा करवाता है कुछ भक्तों के ऊपर और उसके बाद विश्वास में लेके फिर भक्तों की आंखें फोड़ता है। तो ये गुरुजी का जो परिवार है ना, जिसके विषय में परमात्मा ने बहुत बार गहरी गहरी बातें बोल रखी हैं संगत में, यानी दुनिया का पहला संत है संत रामपाल जी महाराज, पहला संत जिन्होंने सार्वजनिक तौर पे सत्संग करते हुए लाखों की भीड़ के सामने ये कहा था कि पुण्यात्माओं, मेरे बेटा और बेटियों का नेचर क्या है, उनका व्यवहार क्या है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को वीडियो सुनाया परमात्मा का, आज एक बार फिर से आप जियों को परमात्मा का वो वीडियो दास सुनाएगा, जिसमें परमात्मा ने अपने बच्चों के विषय में सार्वजनिक तौर पे खुल के साथ संगत में बताया हुआ है कि उनके बच्चों का क्या नेचर है, क्या उनका स्वभाव है। इस सत्संग में परमात्मा कह रहे हैं कि इस दास की 4 संतान थी। परमात्मा शब्दों पे ध्यान देना, गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इस दास की 4 संतान थी, जबकि जीवित तो आज भी हो चारों। फिर गुरु जी ये क्यों कह रहे हैं कि थी, क्योंकि परमात्मा ने उनको रिजेक्ट कर दिया। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दां परखिए और दुख पड़े घरनार, सूरवीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। तो संत और साधु की पहचान वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, उनके शब्दों से होती है। तो परमात्मा कह रहे हैं वर्तमान में 2008 का सत्संग है ये, और उनकी चारों जो औलाद हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, मंजू अंजू वीरेंद्र और मनोज, चारों अभी जिंदा हैं, इसी धरती पे हैं काल के एजेंट के रूप में। फिर भी गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी 4 संतान थी यानी अब नहीं है। अब इससे बड़ा संकेत और कौन देगा, लेकिन मूर्ख नहीं समझेंगे, मूर्ख नहीं समझेंगे, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। लेकिन समझदार भगत इन संकेतों को समझ के और सावधान हो जाते हैं, और आज साथ संगत से जुड़े हुए लाखों भाई बहन इन संकेतों को समझ के अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ना कि बाकी संगत की तरह चापलूसी और जो है आधीनता को स्वीकार किए हुए हैं। सुनिए परमात्मा के मुख कमल से उनके बच्चों के विषय में। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास नींद और छोड़ रह जाता, अब मुझे पता है मैं कितने की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए, और एक को कहता हूं बजल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है, क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, जब हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव जी कि पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान थी, 2 लड़के 2 लड़की, और मुझे अच्छे से पता है उनका क्या व्यवहार है, क्या उनका नेचर है, और क्या वो मेरी खातिरदारी करते, अर्थात कितना मुझे सम्मान देते, कितनी वो मेरी इज्जत करते आगे चल के। अब इतनी खुल के आज तक दुनिया के किसी भी संत ने अपने बच्चों के बारे में नहीं बताया। तो क्यों संकेत किया परमात्मा ने? संगत को समझाने के लिए, संगत को जगाने के लिए कि भाई अगर तुम इनको मेरा बेटा बेटी मान के चल रहे हो तो बहुत बड़ी भूल में चल रहे हो, ये तो काल के बेटा बेटी हैं। और देख लो 2008 में परमात्मा ने संकेत किया कि मुझे अच्छे से पता है वो मेरी कितनी क्या इज्जत करते, और देख लो आज क्या हाल हो रखा है। 2014 इन्हीं लोगों के कुकर्मों ने बरवाला कांड करवाया और परमात्मा को जेल में बिठवा दिया। अब देख लो इनके कुकर्मों के चलते आज भगवान की जेल में क्या इज्जत हो रही है, देश दुनिया में उनकी कितनी फजीती हो रही है। संगत का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने काल प्रेरणा से, ज्योति पाठ के नाम पे ठगना शुरू कर दिया। अरे जबकि ज्योति ये पाठ जो है, ये पाठ प्रकाश 3 दिन का गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का कौन कर सकता है? तुम्हें पता भी है इस बात का?
तुम सबके घरों में इन्होंने एक पुस्तक डाल रखी है, भगत जी वो लाना है वो ब्लैक वाला जो बैग रखा अंदर, उसके अंदर एक पुस्तक होगी, वो जब जब भूल पड़े, तुम सबको दे रखी है वो पुस्तक, और स्पेशली भक्तों को दी हुई है। और ये भी कह रखा है कि गुरु जी का आदेश है इसको महीने में एक बार जरूर पढ़ना है। इसको मासिक पाठ बना दिया, जैसे हम आरती करते हैं रोज पढ़ते हैं ना उसको, इसको मासिक पाठ बताया। मासिक पाठ यानी महीने में एक बार तो भक्तों ने इसको पढ़ना ही पढ़ना है, गुरु जी का आदेश है। जबकि इसमें आने वाले दिनों में दास आपको दिखाएगा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, और पढ़ते हो तो तुम्हारी बुद्धि में आ नहीं सकती ये बातें। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इस पुस्तक को भी पढ़ने का एक फॉर्मूला है, और तुम लोगों को नहीं पता वो फॉर्मूला क्या है, और ना तुम्हें मालूम पड़ सकता। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही तुम उलझते चले जाओगे। ये जो पुस्तक है ना, आने वाले दिनों में जिसका पोस्टमार्टम होगा परमात्मा के आशीर्वाद से, ये पुस्तक जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे नहीं पढ़ी जाएगी। ये पुस्तक पीछे से पढ़ी जाएगी। जैसे कुरान होती है ना, उसमें उल्टे शब्द पढ़े जाते हैं। ये जब जब भूल पड़े पुस्तक ये पीछे से पढ़ी जाएगी, ना कि आगे से। तुम आगे से पढ़ रहे होंगे, जिंदगी में समझ में नहीं आएगी। इसका एक फॉर्मूला है। आने वाले दिनों में परमात्मा दया करेंगे, दास आपको पीछे से पढ़ के सुनाएगा एक एक चीज, तब आपके समझ में आएगी। और ये जो पुस्तक है ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ में जुड़े हुए लोगों के लिए जहर है, जहर। और सत्सेवकों के लिए ये अमृत है, अमृत। क्योंकि इस पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा ज्ञान आधार से, तो सत्सेवकों का तो भक्ति मार्ग पे विश्वास बढ़ेगा। और साथ संगति से ना जुड़ के जो लोग मनमुखी रूप से मैनेजमेंट का आदेश मान के इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है, उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, उल्टी उनकी मर्यादा टूटेंगी। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे आपको सीधा काल भगवान के मुंह में लेके जाया जाएगा। ये पुस्तक बिना साथ संगत से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि इसको पढ़ेगा तो वो सीधा काल भगवान के मुंह में जाएगा, उसकी मर्यादा टूटेंगी। क्योंकि उसको बिगाड़ने की सामग्री है इस पुस्तक में, टोटली उसको बर्बाद करने की सामग्री है। और सत्सेवक जब साथ संगति के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो सत्सेवकों का परमात्मा पर भक्ति पे विश्वास दृढ़ होगा कि भगवान आपने दया करी, जो हमें आपने इस काल रूपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से बचा लिया। आपने अपने कलयुगी परिवार रूपी काल भगवान के एजेंटों से बचा लिया, वरना आज हम धोबी के कुत्ते की तरह हो जाते, ना घर के ना घाट के, हमारे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो आने वाले दिनों में इस पुस्तक को हम लेके चलेंगे। तो परमात्मा यहाँ पे अपने बच्चों के विषय में स्पष्ट बता रहे हैं, और आज तुम उन्हीं बच्चों की पूंछ पकड़ के चल रहे हो, उन्हीं की चापलूसी कर रहे हो, उसी कलयुगी भाई के आदेशों पे चल रहे हो, और उसी परिवार के आदेशों पे चंद टुकड़ों के लिए उनकी गुलामी करने वाले नामदान संचालक और कोऑर्डिनेटरों के पीछे चल रहे हो। भाई बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परमात्मा कुछ भी बचाव नहीं करेगा अगर समय रहते आंखें नहीं खोली और साथ संगति से नहीं जुड़े तो। अरे परमात्मा कहते हैं, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अरे सत्य असत्य को देखना, जांचना, परखना भगत का प्रथम कर्तव्य है। तुम्हें किस मूर्ख ने बहका दिया, तुम्हें किस पागल ने कह दिया कि पवन दास का वीडियो देखोगे तो तुम जो है तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ये किसी मूर्ख व्यक्ति की सोच है, घटिया व्यक्ति की, जिसका अपना स्वार्थ होगा। वो कह सकता है, परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा ने तो कह रखा कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। अब नीर खीर यानी दूध और पानी, दूध और पानी को आपस में मिक्स कर दिया हो, और उसको यदि कोई छान के, कोई परख के, कोई ऐसी कोई विधि हो जिससे वो दूध को अलग कर दे, पानी को अलग कर दे। परमात्मा कहते हैं मेरा सच्चा भगत तो वो है, चाहे झूठ और सांच को आपस में कितना मिला दिया जाए, मेरा भगत मेरे ज्ञान से उनमें नीर खीर का निबेरा कर लेगा, निर्णय कर लेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। उसके बाद में सत्य का संग करेगा, झूठ को त्याग देगा। उसको बताया भगवान ने हंस। अरे तुमसे तो जगत वाले अच्छे। एक आदमी पढ़ लिख के जज बनता है, कोर्ट में बैठता है, वो क्या करता है? वो जज का काम क्या होता है? निर्णय देना। वो दोनों पक्षों की बातें सुनता है, भले एक उसमें दोषी है और एक उसमें निर्दोष है, वो दोनों की बातें सुनेगा, बड़े धैर्य से सुनेगा।
पक्षपात नहीं करता वो, भले उसको 20 तारीख देनी पड़े आगे, जब तक वो जान नहीं लेगा, निर्णय नहीं कर लेगा, वो नीर खीर का निबेरा नहीं कर लेगा कि सही कौन है और गलत कौन है, दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, तब तक वो जज निर्णय नहीं देता। उसको कहते हैं जज। और तुम वैसे तो कहते हो कि हमने संत रामपाल जी भगवान से तत्व ज्ञान ले रखा है, हमारे गुरुजी ने हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया। अरे गुरुजी ने तो सब कुछ दे दिया, तुमने क्या लिया? सोचो, तुम्हें अगर कोई जज बना दे, तुम भक्तों में से अगर किसी को कोई जज बना दे, नालायको तुम तो सबके घर बर्बाद कर दो, क्योंकि तुम्हारी तो आंखें नहीं है, तुम्हारी तो सही और गलत को फैसला करने वाली बुद्धि नहीं है, तुम तो देखा देखी में चलने वाले हो। तुमको कोई वकील साइड में आके 2 लाख रुपए दे दे, तुम तो आंखें बंद कर लोगे, क्योंकि तुम्हारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, मैनेजमेंट ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। तुमसे अच्छा तो वो जगत वाला आदमी है जो कम से कम दोनों पक्षों की बातें सुनता है और उसके बाद में वो निर्णय किस आधार से करता है। वो अपने आधार से निर्णय नहीं करता, वो दोनों पक्षों की बातों को फिर कानून की किताब से मिलाता है, संविधान से मिलाता है, और संविधान के अंतर्गत जो दोषी होगा उसको दोषी करार देगा, जो निर्दोष होगा उसको निर्दोष करार देगा। तो नालायकों, दोनों की बातें सुनो, साथ संगत वालों के भी वीडियो देखो, मैनेजमेंट की भी बातें सुनो, और उसके बाद में जो संविधान की जो किताब है ज्ञान गंगा, संविधान के जो सत्संग है, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के वचन, फिर उनसे मिलान करो कि वास्तव में गुरुजी ने क्या कह रखा है और हमसे कौन सी पार्टी क्या करवा रही है। गुरुजी का संविधान कहता है भगत को राजनीति से कोसों दूर रहना चाहिए, राजनीति का भगत का 36 का आंकड़ा है, और तुम्हारे को उसी राजनीति रूपी खूंटे के बांध दिया गया जानवर बना के। कहाँ निर्णय किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने तो अपनी भक्ति बर्बाद कर ली, अपना जीवन बर्बाद कर लिया, तुम लोगों ने अपना परिवार बर्बाद कर लिया, क्योंकि इनके पीछे लग के और ये गंदी राजनीतियां कर करके कितने परिवार उजड़ चुके हैं, कितने भगत भाई बहन अकाल मौत मर गए, पीछे से उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी औरतें विधवा हो गई, कितने परिवार बर्बाद कर दिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। तो भाई हमारी तो ड्यूटी है, जब तक परमात्मा ने सांसें दे रखी है और सद्बुद्धि दी हुई है, तब तक हमारी ड्यूटी है भोंकने की। भाई हम तो भोंकेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। तुम संगत वाले हमें अच्छा कहो चाहे हमारे को बुरा कहो, तुम अच्छा कह दोगे तो हम तुरंत सतलोक नहीं चले जाएंगे, तुम बुरा कह दोगे तो हम नरक में नहीं जाने वाले। हमारा फैसला सतगुरु के हाथ में है, संगत के हाथ में नहीं है। तो भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो, इस बुद्धि को खोलो, वरना आने वाले समय में भगवान की आंखों के सामने मरोगे, परमात्मा की आंखों के सामने मरोगे। परमात्मा नहीं बचाएगा, क्योंकि ये अपना विधान नहीं तोड़ता। परमात्मा 27 साल से तुम्हें बचाने के लिए भगवान इतना अथक प्रयास कर रहा है, इतने संघर्ष झेल रहा है, तुम्हारे लिए लोगों की गालियां खा रहा है, तुम्हारे लिए लोगों की मार खा रहा है कि मेरे बच्चे ज्ञान आधार से थोड़ा परिपक्व हो जाएं, सही और गलत की जो है पहचान करने लग जाएं। और तुमने तो वो भेड़ चाल पकड़ रखी है, गुरुजी के वचनों पे कोई ध्यान नहीं तुम्हारा, गुरुजी के शब्दों पे कोई ध्यान नहीं तुम्हारा। गुरुजी कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कर रहे हो, क्या होगा भाई? ये निर्णय कर लेना समय रहते, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरी दुर्गति और दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे, जैसे आए दिन हो रहे हैं। तो विनती कर सकते हैं हम केवल, वरना हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अरे कम से कम देख तो लो एक बार, हम लोग बोल क्या रहे हैं, हम लोग कह क्या रहे हैं। अगर हम गुरुजी के वीडियो ना सुनते, यदि हम गुरुजी के सत्संग ना सुनते, गुरुजी के द्वारा लिखित पुस्तकें ना पढ़ते, तो हमें क्या मालूम पड़ता कि पहले हम जो भक्ति साधना में लगे हुए थे, हम जिस संत और पंथ के यहाँ पे अंधे होके लगे हुए थे, वो सही था या गलत था। और अगर हिम्मत करके गुरुजी के वीडियो देख लिए तो आज सही राह पे चल रहे हैं ना, नहीं तो नरक की राह पे जा रहे थे। तो कम से कम एक बार देख लो सही क्या है और गलत क्या है। गुरुजी ने कौन से सत्संग में मना किया? परमात्मा ने तो हमेशा यही कहा है कि दूसरे के पैकेट में रखी हुई वस्तु को जब तक खोल के नहीं देखोगे तुम्हें मालूम क्या पड़ेगा उसके अंदर है क्या, उसमें गोबर भरा है या उसमें शहद है। तो पुण्यात्माओं, थोड़ी हिम्मत करके, और अगर तुम्हें भय है कि नामखंड हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, एक बार नामखंड कर लो, अरे फिर से शुद्ध करवा लेना। तुम्हें कौन सा
गंगा जी में जाके स्नान करना पड़ेगा। गली गली में इन्होंने फर्जी नामदान के अंदर खोल रखे हैं। अगर खंड भी हो जाए तो शुद्ध करवा लेना। और वैसे भी तुम कौन से शुद्ध हो? एक भी आदमी शुद्ध नहीं है संगत में, एक भी भगत ये कह दे कि मैं शुद्ध हूं, कोई शुद्ध नहीं है, सब खंडित है। जिनका बाप जेल में बैठा हो वो कभी भी वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो पंडित नहीं रह सकता, भगत नहीं रह सकता, जिसका बाप जेल में बैठा हो। और तुमसे ज्यादा खंडित तो ये तुम्हारा नाम शुद्ध करवाने वाले हैं। सबसे बड़े खंडित तो इन फर्जी नामदान केंद्रों का जो संचालन कर रहे हैं ना वो है। क्योंकि यही लोग तो तुमसे मर्यादा तोड़वाते हैं, यही लोग तो तुम्हें पीले पर्चे के आदेश बताते हैं, इन्हीं लोगों की तुम गुलामी करते हो। और ये करते हैं ऊपर वालों की गुलामी, मैनेजमेंट की, गुरुजी के परिवार की। तो तुमसे पहले तो तुम्हारे नामदान संचालक और ये कोऑर्डिनेटर लोग हैं, ये खंडित हैं। तो तुम कहां से शुद्ध हो जाओगे? और तुम जैसे लोगों से नाम शुद्ध करवाने वाले कहां से शुद्ध हो जाएंगे? कुछ नहीं, ये तो परमात्मा कहते हैं ना कि वो रमलू वाली और ताई वाली जो कहानी थी, बोले अरे रमलू तने रो लियो, बोले ताई बोले आगे देखे जाना रोए जाना। तो ये हाल करके छोड़ दिया तुम्हारा मैनेजमेंट ने। ना तुम घर के रहे ना तुम घाट के रहे। आज 90% संगत, जो भाई बहन सात संगत से नहीं जुड़े हुए हैं, धोबी के कुत्ते जैसी हालत है उनकी। भले वो शर्मा शर्मी में किसी को ना बताओ। और अच्छी आत्मा है वो जो लोग समय रहते समझ गए और आज भी धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। लेकिन समय ज्यादा नहीं है, आगे का समय समझने समझाने का नहीं रहेगा। कुछ नहीं, जब आपत्ति आएगी पूरे संसार पे, विपत्ति आएगी, विनाश का समय शुरू होगा, तो तुम्हारे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, व्हाट्सएप, यूट्यूब, मोबाइल सब बंद हो जाएंगे। घर में घुसे रहोगे जैसे कोरोना के समय 2 महीने तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर कहां जाओगे? कहां से विश्वास पैदा करोगे? कहां से दृढ़ता लाओगे? ये दृढ़ता उस समय उन आत्माओं में रहेगी। ये विश्वास परमात्मा उन आत्माओं में प्रकट करेगा जो आज सात संगतियों से जुड़ के पांचों यज्ञ की खीर खा रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान के भोग लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में रह के और परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं। उन आत्माओं को दृढ़ता मिलेगी। उन आत्माओं के साथ में उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान रहेंगे। तुम जैसे राजनीति करने वालों के साथ में तो काल भगवान भी अपना नाता तोड़ लेगा। खैर तुम्हारी मर्जी, हमारा तो काम है भाई बताने का, समझाने का। हम तो अपना जो फर्ज है वो पूरा हम करेंगे। बाकी आप भाई बहनों की अपनी समझ है।